आज स्टार्ट करेंगे हम बच्चों एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्या है? एक्सरसाइज 2.4 में आप लोगों को दो ही चीज याद रखनी है। एक चीज तो जो मैंने बताई थी बच्चों आप लोगों को, वो क्या थी? याद आ रहा है कुछ हल्का हल्का? स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म। याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म और जर्नल फॉर्म क्या था बच्चों? ax स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम ही था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। याद है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एक ही चीज बोला हुआ है कि जो दिया हुआ इक्वेशन है ना, जो दिया हुआ इक्वेशन है उस इक्वेशन को कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्लियर दैट? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर किससे करना है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद we have to find what we have to find the three variables a b and c। क्या फाइंड आउट करना है? a b and c, वही करना है। चलो सबसे पहले इसे क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के टेक्स्ट बुक में रहेगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों? कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले भी देखेंगे कि सबका सब कहां आना चाहिए बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में। सब है लेफ्ट हैंड साइड में, सारे के सारे वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में है। हां है, तो मतलब बराबर है। अब इसे सीधे सीधे क्या करूंगा बच्चों? कंपेयरिंग दी above equation with, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों? ax square plus bx plus c equals to 0। क्लियर? दैट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने बोला था, मैंने इससे कंपेयर किया किससे? ax square plus bx plus c equals to 0। जैसे ही कंपेयर किया we get what we get? a is equals to, a की जगह पर यहां क्या बच्चों दिखाई दे रहा है? ax square, a की जगह पर यहां क्या है? 1 दिखाई दिया। b equals to what? -7। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट c is equals to, c की जगह पे कांस्टेंट नंबर क्या था? 5। आएगा सर? हो गया? हाँ हो गया, और कुछ नहीं, खत्म। क्लियर है? इजी था, बस यही तो करना है सेकंड में भी। लेकिन सबसे पहला रूल क्या बोलता है? राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए? 0। राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए मेरे हीरो? 0। तो क्या होगा सबसे पहले? 2m स्क्वायर एज इट इज है प्लस 5m, उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? -5m माइनस 5 उधर आके क्या हो जाएगा? +5 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा बच्चों? कंपेयर करूंगा किससे? कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों? अब ax स्क्वायर, x क्यों लिख रहा था? बिकॉज वेरिएबल कौन सा यूज था? x। यहां क्या है? m है, तो क्या लिखूंगा? am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। कुछ डिफरेंट नहीं है बच्चों, एकदम इजी है। जहां x था वहां मैंने क्या लिख दिया? m। अगर p रहता तो मैं क्या लिखता? ab स्क्वायर प्लस bp प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? जैसे ही कंपेयर किया we get what we get? a is equals to 2, b is equals to what? -5 and c is equals to what? 5। क्लियर? मुझे यही वैल्यूज बोली थी फाइंड आउट करने की, मैंने तीनों वैल्यू क्या कर ली बच्चों? इजीली फाइंड आउट कर ली। क्लियर? दो हो गया। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा? कंपेयरिंग दी अबाउ। लेकिन मैंने एक मिस्टेक की, तुम लोग देख रहे हो? कंपेयर करने से पहले मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड में क्या बचना चाहिए? 0। तो 0 था नहीं, तो पहले क्या करूंगा? y स्क्वायर प्लस 7 में इधर क्या हो जाएगा बच्चों? -7y। अब ay स्क्वायर हो गया, मतलब y स्क्वायर हो गया, फिर y हुआ, फिर कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट में कुछ नहीं है तो क्या कंसीडर करूंगा? +0 इक्वल्स टू 0। नहीं समझा? यहां क्या आ गया? दुबे आ गया, एकलव्य आ गया, भिखारी तो कुछ था ही नहीं, कांस्टेंट में कुछ नहीं था, तो इसलिए +0 करके लिख दिया। नहीं भी लिखोगे चलेगा, उसको लास्ट में कैरी डाउन करना रहेगा। ये ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर दैट? समझ में आ रहा है? दुबे जी थे, एकलव्य को बुलाया, भिखारी नहीं था, कांस्टेंट है इसलिए +0 कंसीडर किया इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट अब इसे कंपेयर करूंगा बच्चों। कंपेयरिंग दी अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों इस बार? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। समझ में आ रहा है? जैसे ही कंपेयर करूंगा व्हाट वी गेट a is equals to 1, b is equals to -7 दिखा दे रहा है, b equals to -7 एंड c का वैल्यू कुछ नहीं था, मतलब 0। मुझे a b और c तीनों की वैल्यूज मिल चुकी है। आते क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में
दो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बताऊंगा, उसी पे पूरा बचा हुआ एक्सरसाइज डिपेंड है। क्लियर? वो दो चीज कौन कौन सी है? एक डेल्टा, बोलो सर ट्रायंगल है, डेल्टा बोलते हैं इसको अलजेब्रा में, क्या बोलते हैं बच्चों? डेल्टा। क्लियर है? और इसको और क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? डेल्टा का फॉर्मूला होता है क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला डेल्टा का? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको और क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट, याद रखना। क्लियर? और ये b स्क्वायर माइनस 4ac ना बच्चों, ये एक जगह और आप लोगों को काम आने वाला है। कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्या बोलेगा बच्चों? सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ही फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। नहीं समझा? इस फॉर्मूले का नाम ही फॉर्मूला है। समझे क्या बोल रहा हूं? चलो, तो अगर फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला बोला जाएगा तो जो वेरिएबल रहेगा वो, जैसे x वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कुछ हार्ड लगा? एक बार वापस से रिपीट करूंगा बच्चों फॉर्मूला। जो भी वेरिएबल बोला रहेगा, जैसे y से कोई वेरिएबल है तो y इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बच्चों किसका है? फॉर्मूला का। ये फॉर्मूला किसका है? फॉर्मूला का, याद रखना। क्लियर? तो डेल्टा अगर पूछा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्या बोला रहेगा बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? b स्क्वायर माइनस 4ac और बोलेंगे सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। तो which formula we have to use? minus b plus minus in the root b square minus 4ac upon 2a। रिमेंबर रखना, यहाँ माइनस b रखना, प्लस माइनस रखना, यहाँ रूट में क्या आ जाएगा? वही डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा और अपॉन 2a आएगा। क्लियर है? इजी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये आप लोगों को रिमेंबर हो गया रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर है? बोला है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। क्या बोला बच्चों? सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस इन द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? मतलब हम लोग को a b और c चाहिए। अगर फॉर्मूले में पुट डाउन करना है बच्चों, मतलब मुझे a b और c चाहिए। और a b और c कब आता है? जब मैं कंपेयर करता हूं इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं? कंपेयरिंग। पहले इक्वेशन प्रॉपर है, हाँ, क्योंकि सबका सब कहां है बच्चों? सबका सब कहां है? लेफ्ट हैंड साइड में। दैट्स व्हाई कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। क्लियर दैट? जैसे ही कंपेयर करूंगा बच्चों हमेशा we get, what we get? a इक्वल्स टू, a के जगह पे कुछ नहीं है मतलब 1, b इज इक्वल्स टू 6, c इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे बच्चों क्या क्या मिल गया? a b और c तीनों चीज मिल चुकी है। हाँ मिल चुकी है ना। अब फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या था? माइनस b प्लस माइनस इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो b स्क्वायर माइनस 4ac मैं पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूं। क्यों पहले फाइंड आउट कर लो? आपको बता देता हूं कि मगजमारी जो रहता है ना, बड़ा सा स्टेप, वो स्टेप नहीं जाएगा, इजीली सॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही फाइंड आउट कर लो। b स्क्वायर इन द सेंस 6 का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 8 था, दिखाई दे रहा है आपको? b का वैल्यू क्या था? 6, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a का वैल्यू कितना था बच्चों? 1 into c का वैल्यू कितना था बच्चों? 5। क्लियर? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 4 4 5 20 इक्वल्स टू व्हाट? 16। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग? 16। क्या होगा बच्चा लोग? 16। अब बोला क्या है? फॉर्मूला मेथड का यूज करना है। क्या करना है? फॉर्मूला मेथड का यूज करना है। तो यार यहां पर लिखूंगा मैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड विच वेरिएबल? कौन सा वेरिएबल मैंने यूज किया बच्चा लोग? यहां पर x यूज किया है। तो लिखा x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन द होल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है आप लोगों को सबको फॉर्मूला? वही चीज मैंने यहां पर लिख दी एक बार अच्छे से। यहां 4 अच्छे से बना देता हूं। x के जगह पे x लिखा, माइनस b के जगह पर क्या था बच्चों? 6। तो ये माइनस तो अल्टरनेटिव जैसे था वैसे लिखा, b के जगह पर क्या आ गया? 6 प्लस माइनस इन द होल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने b स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही फाइंड आउट कर लिया है।
समझ में? तो इजीली यहां पर क्या लिख लूंगा मैं, यहां पर 16 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था 1 x माइनस 6 प्लस माइनस 16 किसका है 4 का, 16 किसका है 4 का अपॉन 2। क्लियर है? यहां पर देयरफॉर मत भूलना, नहीं तो टीचर मार्क्स देना भूल जाएंगे। क्लियर? देयरफॉर अब x के दो वैल्यू है बच्चों, कौन कौन से, एक -6 प्लस 4 अपॉन 2 और एक फिर -6 माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है? यहां पर दो साइंस है, दिखाई दे रहा है, दो सिंबल्स, दो साइंस का यूज किया गया, तो दो वे में रहेगा ये, एक -6 प्लस 4 अपॉन 2 और फिर लिखूंगा x इज इक्वल्स टू -6 माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन 2 लिख दिया मैंने, बट हु इज द बिगर नंबर 6, which sign is there माइनस। क्लियर? और x is equals to minus minus plus minus 10 upon 2, 2 1s are 2 minus 1 आ गया, 2 5s are 10 minus 5 आ गया, तो therefore x is equals to minus 1 हो गया बच्चा लोग और x is equals to minus 5 हो गया। क्लियर? तो x की यहां पर दो वैल्यूज आ गई आप लोग को, कौन कौन सी, x is equals to 1 आ गया और x is equals to minus 5 आ गया। इसी तरीके से फॉर्मूला मेथड सॉल्व होता है। मैं थोड़ा साइड हट तो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम लोग आएंगे आगे क्वेश्चन पे। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन एज इट इज है, सेम है, आप लोग करेंगे। मैं करा दूं क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसे लिंक करा देता हूं। तो सबसे पहले रूल क्या बोलता है, सबका सब कहां होना चाहिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में है, हां है। आफ्टर दैट क्या करूंगा, इसे मैं बच्चों कंपेयर करूंगा, तो क्या लिखने वाला हूं मैं, कंपेयरिंग द अबाउट इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करूंगा बच्चों, ax² नहीं होगा इस बार, am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने के बाद बच्चों क्या मिलेगा मुझे, वी गेट व्हाट वी गेट, a इज इक्वल्स टू 5, दिखाई दे रहा है, a इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू व्हाट -4 एंड c इज इक्वल्स टू -2, दिखाई दे रहा है, b इज इक्वल्स टू व्हाट -4, c इज इक्वल्स टू -2। क्लियर है? मुझे a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। एंड देन फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने हर बार बताया है, -b प्लस माइनस इन द रूट b² -4ac अपॉन 2a, कुछ हार्ड नहीं है, करते जाओगे हो जाएगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, b² -4ac, b² -4ac, तो b² मींस व्हाट, -4 का होल स्क्वायर, दिखाई दे रहा है, -4 इंटू a का वैल्यू बच्चों कितना है 5 इंटू c -2, ब्रैकेट बना दिया। क्लियर? थोड़ा इधर माइनस का गेम ज्यादा है इसलिए कंफ्यूज मत होना। -4 का स्क्वायर बच्चों प्लस 16 ही होता है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। कैसे? -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ऑलवेज रिमेंबर इट। चलो एंड देन माइनस, ध्यान से देखो बच्चों, माइनस की जगह पे लिख दिया मैंने -4 5 जा, इसको साइड में रख दिया अभी, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई -2, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई -2 -40। समझा क्या किया, माइनस की जगह पे तो माइनस एज इट इज रहने दे दिया था मैंने, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय -2 -40। आफ्टर दैट क्या होगा, 60 माइनस माइनस बिकम प्लस 40, आफ्टर दैट 56, कितना होगा बच्चों ये वैल्यू 56। तो क्या लिखूंगा अभी, देयरफॉर b² -4ac इज इक्वल्स टू व्हाट, 56। b² -4ac का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 56 आ गया। क्लियर? अब हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे और लिखूंगा बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या है, वेरिएबल कौन सा यूज हुआ बच्चों, m हुआ, तो यहां पर क्या लिखूंगा, m इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस इन द होल रूट b² -4ac, दिखाई दे रहा है, अपॉन 2a। क्लियर है? -b प्लस माइनस इन द रूट b² -4ac अपॉन 2a। m की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, m इज इक्वल्स टू -b प्लस, सॉरी माइनस की जगह पे माइनस ही रहने देता हूं, b का वैल्यू -4 है। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आप मत करना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये माइनस पहले से ही है जो b का दिया हुआ है, अब b का वैल्यू कितना है बच्चों, -4 है, दैट्स व्हाई यहां पर ब्रैकेट बना के लिखा -4। समझ रहे हैं, ये माइनस पहले से ही दिया होता है, माइनस रहने दिया, b का वैल्यू भी क्या था, -4, दैट्स व्हाई उसको ब्रैकेट बनाकर क्या लिखा बच्चों मैंने, -4। भाई बहन में गलती मत करना, प्लस माइनस इन द होल रूट ऑफ व्हाट, 56। क्लियर है, पक्का वाला। चलो अब हम आते हैं अपॉन
2a बोला हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 5। इजी, बढ़ते जाओ आगे। चलो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 4 हो गया, यहां पर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस माइनस इन द होल रूट ऑफ 56 था। अब 56 किसी का होता है, चलो सोचो, होता है कि नहीं होता है, आपको बता जरा मेरे को। अब लॉजिक लगाओ, अब मुझे पता है मैं लिख लूंगा फटक से, तो आप लोगों को फटक से आ जाएगा समझ में, और इस सर को तो याद था, याद की कोई बात ही नहीं है। 56 पहले हम लोग देखें किसके टेबल में आता है। 56 सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, किसके टेबल में आता है। 16 के टेबल में 56 आता है, कितना दिया हुआ है 56 दिया है। अब 56 किसी का रूट 2 होता नहीं है, तो क्या करूंगा बच्चों में, जैसे यहां है 7 8 का 56 होता है, हाँ होता है, लेकिन 7 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, समझ रहे? तो दैट्स व्हाई अभी मैं क्या लिख सकता हूं, और इसके लिए 14 4 जा 56, हाँ, और 4 किसका बच्चों 2 का स्क्वायर, समझ में? तो हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, सेकंड वन क्या है 14 4 जा अपॉन 10। कोई डाउट? आफ्टर दैट ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहां अभी बता देता हूं, आई एम पी। चलो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस, अब 14 तो किसी का नहीं है, लेकिन 4 बच्चों किसका है 2 का, तो 2 क्या आ जाएगा बाहर, समझ में? 4 किसका है 2 का, तो ये रूट के बाहर आ गया, और अंदर रूट में कौन बचा बच्चों 14 अपॉन 10। कोई डिफिकल्टी? देयरफॉर की जगह पे देयरफॉर लगाया, m की जगह पे m। अब 4 और 2 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखो ये चीज को, ये स्टेप को ध्यान देना। 4 और 2 में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लिया, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम में आता है बच्चों 2 टाइम में, प्लस माइनस 2 तो जा चुका है, बचा कौन है यहां पर रूट 14 अपॉन 10। समझ में आया क्या किया मैंने? अब कटिंग कट्स, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, therefore m is equals to 2 plus minus root 14 upon 5. That means therefore m is equals to 2 plus root 14 upon 5 लिखूंगा एक टाइम पे, और एक टाइम पे और क्या हो जाएगा बच्चों, m is equals to 2 minus root 14 upon 5। क्लियर? इसके साथ साथ ये सब में हमारा क्या हुआ, फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में डिफरेंस ये है कि ये प्रॉपर नेगेटिव इक्वेशन नहीं है, और सेकंड वाले इसमें ध्यान दो, अगर मिडिल टर्म में तो डिनोमिनेटर में कौन है बच्चों 3 है, डिनोमिनेटर में कौन है 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, सबका सब लेफ्ट हैंड साइड बुलाऊंगा, तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3y प्लस 2 रह के क्या हो जाएगा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। डिस्टर्ब कौन कर रहा है डिनोमिनेटर पे 3, क्या कर दूंगा, हर बार किया हूं जो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बच्चों 3 से, तो y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3y मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 3। पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3y स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक कुछ हार्ड लगा मेरे को, कंफर्म पता तुम लोग को इजी लगा। क्लियर है? अब इक्वेशन अच्छा खासा बन गया है। अब इसे मैं क्या करूंगा बच्चों, कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर। तो क्या होने वाला है बच्चों, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे कंपेयर करूंगा बच्चों तो क्या होगा, we get what we get, a इक्वल्स टू व्हाट 3, b is equals to what, कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब कौन सबका मालिक 8 है 1, and then c is equals to what -6। तो अब मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला मेथड। क्या करना है मुझे, फॉर्मूला मेथड। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। आप लोग पूरा लिखना, लाइन मत मारना। अब फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है, पहले कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है y, दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या लिखूंगा, y is equals to minus b plus minus in the whole root b square minus 4ac upon 2a। क्लियर है? y is equals to minus b plus minus in the whole root b square minus 4ac upon 2a। therefore y is equals to, माइनस की जगह पर क्या रखूंगा बच्चों, माइनस
b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे फाइंड आउट करना था, तो पहले ये ना करते हुए मैं पहले क्या करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करूंगा। तो बी स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यहां पर क्या आ जाएगा 3 इंटू सी माइनस 6। क्लियर है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस पहले प्लस लिख दो चलेगा, माइनस माइनस पहले प्लस लिख दो, 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। सर मैं 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 आ गया, इक्वल्स टू व्हाट 73। Therefore b square minus 4ac equals to what 73। Clear that? अब यहां पर लिखूंगा by using formula method, by using formula method। after that formula put करना है b square minus 4ac का वैल्यू कितना बच्चों 73 अपॉन 2 into 8, a का वैल्यू कितना बच्चों 3। Therefore y is equals to -1 plus minus रूट 73 रहेगा। क्यों 73 को मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, क्यों बिकॉज 73 इज अ ऑड नंबर एंड आल्सो 73 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 73 के ही टेबल में आता है, किसी के टेबल में आता नहीं है। तो जैसे मैंने 56 को डिराइव किया था बच्चों, कैसे 14 4 जा। क्लियर है? इस केस में मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई 73 को 73 की जगह पर रहने देता हूं। तो 2 3 जा 6 हो गया सॉल्व। 73 का स्क्वायर रूट तो है नहीं कुछ, 6 के जगह 6 रहेगा -1 देयरफॉर y is equals to -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y is equals to -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। ये हो गया मेरे दोनों वैल्यू, खत्म। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इजी है। क्लियर है? Question is what? x square plus 2 root 3 plus 3 equals to 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका सब लेफ्ट हैंड साइड में है, हाँ। राइट हैंड साइड में 0 है, हाँ। कंपेयर करो सीधे, एकदम इजी सा सम बनेगा। क्या हो जाएगा सबसे पहले बच्चों, कंपेयरिंग दी अबाव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करूंगा बच्चों, ax square प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। जैसे कंपेयर करूंगा बच्चों क्या आएगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू व्हाट 2 रूट 3। क्या मिलेगा, b इक्वल्स टू व्हाट 2 रूट 3 एंड c इज इक्वल्स टू व्हाट 3। a मिला, b मिला, c मिला। मिलने के बाद क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 into a means 1 into c means what 3। therefore 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बोला है, ये मैंने 10 टाइम्स आप लोगों को बताया, वापस एक बार बता देता हूं। 2 रूट 3 into 2 रूट 3, 2 2 जा 4 रूट 3 into रूट 3 बताया हूं कैसे आता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर 4 3 जा 12 आ गया, मतलब 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 12। क्लियर है? कैसे निकाला मैंने, कैसे फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट माइनस 4 3 से सेम एज क्या आ गया 12। क्या आ जाएगा यहां पे 0। सीधे सीधे क्या आ गया बच्चों 0। देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। अब क्या करूंगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। कौन सा वेरिएबल यूज हुआ बच्चों x, दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस इन द होल रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन व्हाट 2a। x के जगह पर x लिख दिया मैंने बच्चों, माइनस b बोला है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3, तो माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस इन द होल रूट 0, b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू 0 अपॉन 2 into a की वैल्यू 1। क्लियर है? समझ में आया? अब एकदम इजी सा सम बन रहा है, चलो ध्यान देते रहना। x इज इक्वल्स टू व्हाट -2 रूट 3 बस होगा। पूछो काय को, बिकॉज प्लस माइनस इक्वल्स टू 0 ही होगा, तो चाहिए तो एक बार लिख सकते हो आप लोग प्लस माइनस 0 करके। रूट 0 मतलब 0 ही, कोई वैल्यू है नहीं, मतलब लिखना नहीं है तो भी चलेगा। 2 हो गया। फिर अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 रूट 3 प्लस 0 करके अपॉन 2 करूंगा तो भी सेम मतलब होगा, और
-2√3 -0/2। कोई मतलब नहीं जीरो लेने, तो भी मैं एक बार ले ले रहा हूं। Therefore x इज इक्वल्स टू 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, क्या आया -√3, और सेम एज इसमें भी यही होगा, x इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल, क्या आया -√3, क्योंकि अगर कोई भी नंबर जीरो से या प्लस हो या माइनस हो तो वही नंबर आता है, तो x की दोनों पे सेम वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू -√3 एंड -√3। इसके साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो चुका है। जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक मजेदार एक्सरसाइज के साथ वापस से आपके साथ में आऊंगा, और बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 2.5। क्लियर है? तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, समझ में? और वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर ज्यादा हो नहीं रहा है मुझे लग रहा है, बिकॉज व्यूज नहीं दिख रहे हैं। क्लियर? तो जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों को करें। समझ में? जल्द से जल्द हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।